हवा से कोरोना फैलने को लेकर डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न है। जी हाँ, कोरोना वायरस हवा में भी मौजूद रहता है। ये कितने देर तक रहता है और इससे हमको कितनी देर तक नुकसान हो सकता है, आइए जानते हैं उनसे। है ये जब कोई खांसता है या बोलता है या गाता है तो वो जो मुंह से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं जिसको ड्रॉपलेट्स कहते हैं, उसमें वो कीटाणु भी, वो वायरस भी होता है। जो बड़े साइज के होते हैं 10 माइक्रोन से ज्यादा, वो नीचे गिर जाते हैं 3 फुट के अंदर ही। तो इसीलिए अगर आप बहुत पास हैं किसी के और वो आपके मुंह के ऊपर खांस रहे हैं या जोर से भी बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो 3 फुट के अंदर जो है वो डायरेक्टली वो पार्टिकल्स आप उसको सांस से अंदर वो जा सकता है आपके फेफड़े में। तो वो ही जो है वो मेजर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। मतलब उसी से ज्यादातर लोग जो पास में खड़े हैं, पास में बात कर रहे हैं, एक ही घर में, एक ही कमरे में रहते हैं। तो इसमें एक चीज और भी हो सकती है कि जो इसमें जो छोटे छोटे बहुत पार्टिकल्स निकल रहे हैं छोटे साइज के, वो कुछ देर तक हवा में रह सकते हैं, 10-15 मिनट, आधे घंटे के। तो बाकी लोग अगर एक ही कमरे में खूब सारे लोग बैठे हैं, तो एक कमरे में अगर ज्यादा लोग बैठे हैं, वहां पे कोई एयर हवा नहीं है, दरवाजे खिड़की वगैरह बंद हैं, और अगर 8-10 लोग या 100 लोग भी काम की जगह में बैठे हैं और उसमें से एक को वो खांसी है या वो वायरस की इन्फेक्शन है, तो हो सकता है कि उनके आसपास में जो लोग हैं उनको कुछ ये वायरस रह सकता है। बट ये नहीं हम कह सकते कि ये वायरस जो है ये फ्रीली हवा में घूम रहा है और आप कहीं बाहर जा रहे हैं और रोड पे चल रहे हैं और आपको ये वायरस हवा में आ रहा है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है अभी तक। इसी के साथ मन में एक और सवाल भी उत्पन्न होता है, क्या 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी? इस पर क्या कहा सौम्या स्वामीनाथन ने, आइए सुनते हैं। हम लोग कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, बट कोई ऐसे अनुमान या प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्सीन डेवलपमेंट जो है वो एक वैज्ञानिक प्रोसेस है। पहले लेबोरेटरी में उसको तैयार किया जाता है, फिर उसको छोटे जानवरों में टेस्ट किया जाता है, जैसे चूहा और रैबिट, खरगोश वगैरह, और बंदरों में भी टेस्ट किया जाता है। उसके बाद वो ह्यूमन ट्रायल्स, लोगों में टेस्ट किया जाता है। तो पहला फेज़ 1 होता है, उसमें कुछ लोगों में वो टीका दिया जाता है देखने के लिए सेफ्टी कैसा है उसका उनके। उसके बाद फेज़ 2 में जाता है, फेज़ 3। तो अगर आप पहले देखें वैक्सीन डेवलपमेंट में, तो ये तो सालों लग जाते हैं नॉर्मली। बट क्योंकि अभी हम लोग ये महामारी के बीच में हैं और जल्दी में हैं, तो इसको कंडेंस करके 6, 9, 12 महीने के अंदर बनाने की कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं, भारत में भी और बाहर भी। तो मेरे ख्याल से हम अ, उम्मीद रख सकते हैं कि 1 साल के अंदर वैक्सीन्स 1 या 2 या 3 अच्छे निकलेंगे, और फिर लोगों को वो पहुंचा पाएंगे और इम्यूनिटी बढ़ा पाएंगे लोगों की। बट कोई ऐसे डेट हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कब तक ये तैयार होगा, क्योंकि वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बट हमें प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए और कितनी जल्दी हो सकते हैं उतना करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यही मानना उचित रहेगा कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करना होगा। 2 गज दूरी अक्सर बना के रखनी होगी, तभी हम ये अदृश्य वायरस के सामने डटकर मुकाबला कर सकते हैं। गुजरात की बाकी सारी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए गुजरात तक। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नमस्कार।